हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ गांधी बोल रहा हूँ pivot trading डॉट नेट से। पर कि हमारा एजेंडा 10 पॉइंट कमाना है क्रूड के अंदर, इंट्राडे के अंदर कैसे कमाते हैं। ये हो सकता है आपको एक ट्रेड मिले, हो सकता है दो ट्रेड मिले, हो सकता है दिन में 3 ट्रेड भी मिल जाए। अब लेकिन कभी मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जनरली शाम को 5 बजे के बाद एक आध सौदा तो मिल ही जाता है। ओके, तो अब देखते हैं इसके अंदर करना क्या है। और करने के पहले कुछ अच्छा काम भी कर लिया जाए, तो कुछ अच्छी चीजें मैं पहले शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि लोगों के पास आजकल पेशेंस इतना कम हो गया कि जैसे ही टेक्निक खत्म वैसे ही वीडियो बंद कर देते हैं। तो जो अच्छा मैसेज जो मुझे पहुंचाना है अपने वीडियोस के थ्रू वो रह जाता है। तो मेरे को जो मैसेज पहुंचाना है अपने वीडियो के थ्रू वो ये है कि गर्मियाँ शुरू हो गई है, और जब हम इंसान होके अगर इतनी गर्मी को सहन नहीं कर पाते तो उन पक्षियों के बारे में सोचिए जिनके पास ना छत है, ना उनके पास में वो सारी लग्जरी है। तो कोशिश कीजिए अपने घर के बाहर बालकनी में या कहीं पे भी एक छोटा सा मटका पॉट पानी भर के रख के उन पक्षियों के लिए जिनको गर्मी के अंदर बहुत हेल्प हो सकती है आपके इस छोटे से इनिशिएटिव के लिए, एक छोटे से इनिशिएटिव के कारण। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये एक जो बेसिक चीज़ थी मुझे इस वीडियो के थ्रू बतानी थी। अब मैं आ जाता हूँ अपनी टेक्निक की तरफ, जो हमारा मुद्दा है बेसिकली। अब क्रूड ऑयल के अंदर बताऊंगा मैं, तो सिंपल सी चीज़ है। क्रूड ऑयल का चार्ट देखो यहाँ मैंने ओपन किया हुआ है। आपको 5 मिनट का चार्ट ओपन करना है। चलो मैं पहले 1 मिनट इसको बता देता हूँ इसमें तरीका क्या है, क्योंकि इसका मैं रूल क्या है, रूल्स क्या है इस वीडियो के, इस पर्टिकुलर टेक्निक के। पहला रूल 5 मिनट का चार्ट ओपन करना है। सेकंड, हिकेनाशी हम यूज करेंगे। थर्ड रूल 55 में लगाएंगे। फोर्थ रूल पीएसआर लगाएंगे। अब इसको कैसे यूज करना है प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ आपको। अभी हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं क्रूड के अंदर हमें इसको कैसे अप्लाई करना है। तो देखो पहला रूल हमारा 5 मिनट का है, तो हम 5 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे। नेक्स्ट चीज हमको क्या लगानी है, हमको एक ईएमए लगाना है, 55 ईएमए का। ओके, तो हम अच्छा उसके पहले हम जो चार्ट टाइप है हमको हिकेनाशी करना है। देखो बाय डिफॉल्ट ये कैंडल स्टिक चार्ट रहेगा आपका। ओके, इस तरीके का कैंडल स्टिक चार्ट है, लेकिन आपको इसको यहाँ पे जाके हिकेनाशी करना है। हिकेनाशी कर दिया थोड़ा सा लुक एंड फील बदल जाता है। एक साथ ग्रीन और रेड जो है ना एकदम कंटिन्यूस में दिखने लग जाते हैं। ओके, तो ये हम हिकानाशी कर देंगे। उसके बाद में मूविंग एवरेज में जाके हम 55 में लगाएंगे। अब 55 हम इससे लगाते हुए कि 55 जो है एक फिबोनाची नंबर है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी इंडिकेटर वगैरह कुछ यूज करते हैं तो फिबोनाची नंबर यूज करेंगे तो रिजल्ट थोड़े बेटर आएंगे। तो ये तो हो गया हमारा 5 मिनट का चार्ट, हिकेनाशी 55 है। नेक्स्ट चीज पैराबोलिक स्टार। पैराबोलिक स्टार हम डिफॉल्ट ही रखेंगे, ये हमने लगा दिया। ओके, अब पैराबोलिक स्टार में ये होता है कि ये जो डॉट्स डॉट्स है इसको पैराबोलिक स्टार बोलते हैं। तो पैराबोलिक स्टार डॉट्स के ऊपर जब तक कैंडल है मतलब अप ट्रेंड है, और डॉट्स के नीचे जब कैंडल है मतलब डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ज्यादा आपको अगर इसके बारे में जानना है पीएसआर के बारे में तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, काफी सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और 2-3 दिन के आपको जरा ट्रेड्स दिखा देता हूँ, फिर बाद में आप चाहें तो इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको 21 अप्रैल का चार्ट दिखाता हूँ। ये मेरी 55 ईएमए की लाइन है। रूल ये बोलता है कि हमें 3 कंटिन्यूस रेड कैंडल चाहिए या 3 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल चाहिए, और वो जो है वो क्रॉस करती हुई होनी चाहिए 55 ईएमए के ऊपर से नीचे की तरफ या 55 ईएमए के नीचे से ऊपर की तरफ। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम पहले सबसे पहले हमारा देखेंगे कि 3 रेड कैंडल हमको कहाँ मिलती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि उन 3 कैंडल में से जो पहली कैंडल है वो 55 ईएमए के ऊपर होनी चाहिए, और जो थर्ड कैंडल है वो 55 ईएमए के नीचे होनी चाहिए, या वाइस वर्सा। फर्स्ट कैंडल जो है वो 55 ईएमए के नीचे होनी चाहिए और थर्ड कैंडल जो है 55 ईएमए के ऊपर होनी चाहिए। ये सिंपल सा रूल है। ठीक है, 3 कैंडल मिल गई, 55 ईएमए के साथ हमने कंपेयर कर लिया, और उसके बाद में हम पैराबोलिक स्टार लगाएंगे। पैराबोलिक स्टार के साथ में हम कंफर्मेशन करेंगे कि पैराबोलिक स्टार के हिसाब से वो सेम ट्रेंड में है या नहीं है। ओके, सिंपल है। और फिर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, 10 पॉइंट लेंगे और निकल जाएंगे। अब यहाँ से हमने शुरू किया, ये खुला ही 55 के नीचे है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। और यहाँ पे देखो जब तक 55 के नीचे तब तक कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे वो क्रॉसिंग आती है तो वहां आपको ध्यान देना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चों वाली एकदम क्रॉसिंग नहीं देखनी है, ऐसे एक एक दो दो पॉइंट वाली कैंडल नहीं देखनी है आपको। थोड़ी बॉडी होनी चाहिए उस कैंडल की, दम होना चाहिए उस कैंडल में। ओके, ये देखो ये सब पिच्चू कैंडल है। ये सब ये क्या जरा से ये 3 ग्रीन कैंडल है, 3 ग्रीन दो दो पॉइंट की कैंडल है, इस कैंडल को कैंडल नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसको आप ध्यान नहीं देंगे। ऐसी ये जैसे जैसे ये जैसे 3 कैंडल है ना, इस पर ध्यान देना चाहिए आपको। मतलब इस टाइप की कैंडल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम सही है,
जैसे ये जो है ना थोड़ी बड़ी दिख रही है कैंडल, राइट, तो इस तरीके की सॉलिड कैंडल्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, तो अब देखो ये यहाँ पे भी जो है ना ये खाली टच करके आ गई है। यहाँ पे भी अगर मैं 3 रेड कैंडल लूँ, ये 1 2 3, तो क्या ये फर्स्ट कैंडल जो इसके ऊपर नहीं है, फर्स्ट कैंडल भी नीचे की तरफ ही है, तो तीनों यहीं से, मतलब ये यहाँ से ऐसा यू बना दिया है इसने, उल्टा यू, है ना, 55 ईएमए को टच करके आ गई, तो इसको हम वैलिड केस नहीं मानेंगे। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे इस तरीके से जाना चाहिए। अब ये देखो ये वाला जो केस आपको दिखाता हूँ थोड़ा, ये वाला यहाँ केस बना है तकरीबन 5:30-6 बजे करीब ये केस बना है, 6 बजे की बात है ये, ठीक है। अब देखो 1 2 3, देखो ये तीनों, ये सब कैंडल ग्रीन ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी कैंडल जो है ये ग्रीन ही है क्या कुछ टूल रेक्टेंगल, देखो ये जो है ये पूरा सेक्शन जो है ये ग्रीन कैंडल का ही सेक्शन है, लेकिन 1 2 3 अगर हम इन तीनों को लेंगे तो क्या है, तीनों नीचे हैं 55 ईएमए के, तो काम की नहीं। फिर अगले 3 लेते हैं, उसमें अगले 3 में ये जो थर्ड वाली है ये अभी भी नीचे ही है, ये भी काम की नहीं। फिर और 3 लेते हैं, हाँ अब ये 3 में देखो ये जो पहली वाली जो है, मैं आपको थोड़ा एग्जैक्ट मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये 3 कैंडल, इसमें पहली कैंडल जो है नीचे 55 ईएमए का, थर्ड कैंडल 55 ईएमए के ऊपर है। इस तरीके का जो सेटअप आपको मिलता है तो आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है, ठीक है। तो पहला केस हमारा हो गया, ये 3 कैंडल में से पहली कैंडल 55 ईएमए के नीचे, थर्ड कैंडल 55 ईएमए के ऊपर, ये एक से ये केस हमारा सेटिस्फाइड हो गया। और फिर पैराबोलिक सार से कंपेयर कर लो, अब देखो ये सब के तीनों कैंडल जो है पैराबोलिक सार के ऊपर है, मतलब लास्ट कैंडल, सॉरी थर्ड कैंडल हमें देखनी है कि पैराबोलिक सार के ऊपर होनी चाहिए, तो पैराबोलिक सार के ऊपर है। ओके, तो ये केस में हम बाय करेंगे। अब बाय कब करेंगे, नेक्स्ट कैंडल में। 3 कैंडल कंप्लीट हो गई, हमें सब सिनेरियो सेटिस्फाइड हो गए, तो हम नेक्स्ट कैंडल में बाय करेंगे जैसे ही ओपन होती है नेक्स्ट कैंडल। तो नेक्स्ट कैंडल का ओपन क्या है, 3286, समझो 3287 में बाय किया, या हो सकता है 3288 में बाय किया। ये प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो थोड़ा टाइम लैग हो जाता है, थोड़ा एक आध दो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। तो चलो हम 3286 पे ओपन हुआ, लेकिन हम 3288 मानते हैं कि हमने बाय किया। 10 पॉइंट का हमारा टारगेट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक हाई मारा है इसने, इसका हाई बना है 3303, तो 3288 पे हमने बाय किया, हमारा 10 पॉइंट होता है 3298, हमें यहाँ कितना मिला 3203, मतलब 15 पॉइंट मिल गए, हमें तो 10 पॉइंट में ही निकल जाना, तो गेम खत्म यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं, फिर देखो यहाँ पे फिर से ये 3 रेड, ये पूरा रेड कैंडल का ब्लॉक बना है, तो यहाँ पे अभी मैं आपको काम की रेड कैंडल्स आइडेंटिफाई करता हूँ, ठीक है। ये हमारी काम की रेड कैंडल्स है, ये भी नहीं सॉरी, ये हमारी काम की रेड कैंडल्स है तीनों। ये जो है ये ऊपर ओपन हुई है 55 ईएमए के, और ये जो है नीचे क्लोज हुई है 55 ईएमए के, तो तीनों कैंडल हो गई। साथ में पैराबोलिक सार ने कंफर्मेशन दे दिया, पैराबोलिक सार ऊपर है और एक सब कैंडल्स पैराबोलिक सार के नीचे, मतलब अभी डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड है तो अगली कैंडल पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, मतलब हम यहाँ वाली कैंडल पे शॉर्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे। जब ये सेल करेंगे तो ये कैंडल कितने पे ओपन हुई थी, 3289 पे, या चलो 3288 हो गया, 3287 हो गया, 2-5 एक आध 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, तो हमने तकरीबन 3288 पे वापस से सेल किया। 3288 पे सेल किया तो थोड़ी देर बाद हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 3278। एक सेकेंड, ये जरा परेशान कर रहा है ड्राइंग में मुझे। ओके, ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हमने सेल किया 3288, 3278, ये देखो 3274, तो यही कैंडल में आ गया, मतलब अगले 10 मिनट के अंदर तो हमें 10 पॉइंट का टारगेट भी मिल गया, गेम खत्म। दो, कितना बजे हमने शुरू किया था यहाँ पे, 5:45 बजे, कितनी बजे खत्म हुआ, 7 बजे, 7 साढ़े 7, 7 बज के 5 मिनट, मतलब तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के अंदर 20 पॉइंट निकल गए, 2 ट्रेड मार लिए हमने, ठीक है। फिर आगे चलता रहता है, फिर आगे देखो ये कहाँ तक गया, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करके बताता हूँ आपको। हमने यहाँ पे सेल किया था ये कैंडल पे, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो गया, उसके अंदर तो बहुत नीचे तक गया, ठीक है। ये इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, इतना बड़ा कमाना है तो अलग चीज़ें है उसके लिए, वो भी मैं यहाँ पे फ्री में नहीं बता रहा हूँ, तो किसी और वीडियो में देखेंगे हम। अभी तो मैं आपको खाली जो, जिनको 10 पॉइंट का टारगेट होता है कि भाई हमको 10 पॉइंट कमाना है, 1000 रुपये कमा के निकल जाना है, तो उनके लिए ये चीज़ फ्री में मैं बांट रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया, 2 ट्रेड हो गए, एक दिन का आपको बता दिया, अभी एक आध दिन का और बता देता हूँ, फिर बाद में आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा। तो आपको अगर पसंद आए ये स्ट्रेटेजी तो आप यूज कर सकते हैं, और नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, जो आप यूज कर रहे हो आप कर ही सकते हो तो यूज। अभी मैं आपको ले जाता हूँ 20 तारीख के चार्ट पे, है ना, 20 अप्रैल पे, तो 20 अप्रैल का यहाँ ओपन हुआ है,
तो यहाँ ओपन हुआ है तो ये तो सीधा 55 ईएमए के नीचे ओपन हुआ है, तो तब तक तो हम कुछ नहीं करना जब तक वो कहीं पे हमको 3 कैंडल की क्रॉसिंग नजर नहीं आए। देखो यहाँ पे इसने कुछ क्रॉस किया है लेकिन कंफर्म क्रॉस नहीं हुआ, यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई है कहीं पे भी। फिर यहाँ पे क्लोज यहाँ पे हुआ है ये, तो इधर देखते हैं हम क्या हुआ है, इधर क्या गेम हुआ है वो हम देखते हैं। ठीक है, ये देखो ये वाला जो सेक्शन है इसमें ये हमारा परफेक्ट कैंडल है, 3 कैंडल, पहली 55 ईएमए के नीचे, तीसरी 55 ईएमए के ऊपर, तो हम नेक्स्ट कैंडल बाय करेंगे क्योंकि पैराबोलिक सार भी नीचे है, 55 ईएमए के ऊपर है, तो यहाँ पे बाय बनता है। बाय हमने किया 3326 पे, तो 3236 पे अपन को निकलना है 10 पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली वो गया नहीं ऊपर, कहाँ तक गया, ये खाली 55 30 तक ही गया। ठीक है, 30 तक ही गया, लेकिन उसके पहले देखो कि उसके पहले उसने यहाँ पे सेल दे दिया, उसने उसके पहले यहाँ पे सेल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। ओके, यहाँ पे सेल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो यहाँ पे हमारा सेल बनता है। अब यहाँ पे सेल बनता है लेकिन फिर से क्या हुआ, यहाँ पे उसने फिर से बाय कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो यहाँ पे हमारा जो है, हमने बार बार जो है यहाँ पे हमने 3 2 मतलब हमारी ऑलमोस्ट 3 ट्रेड होंगे, यहाँ पे ट्रेड हुआ कुछ फायदा नहीं हुआ, यहाँ पे हमको सेल करना पड़ा उसी प्राइस में, फिर यहाँ पे सेल किया कुछ फायदा नहीं हुआ, वापस थोड़ी देर बाद उसी प्राइस में हमको बाय करना पड़ा। मतलब ये देखो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो है ये पूरा ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपका हो सकता है 1 1 2 2 पॉइंट का नुकसान हो जाए और अल्टीमेटली आपका ब्रोकरेज लगेगा, जो भी आप ब्रोकरेज दे रहे हो, तो ये आपका नुकसान है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसके बाद में हम देखते क्या होता है। ये रियल चार्ट है आपके सामने बता रहा हूँ मैं। अब इसके बाद में ये सब हमारा केस खत्म। ठीक है, ये बाय किया, फिर से यहाँ पे इसने 3 नए कैंडल बना दिए, तो फिर से यहाँ पे सेलिंग हो गई, तो फिर से हमारा यहाँ पे सेम, मतलब 1 2 3 4 ट्रेड हमने किए, खाली हमने ब्रोकरेज दी और कुछ नहीं किया। ओके, कुछ कमाया नहीं। अब लेकिन ये इसके बाद में जब यहाँ पे हमने फिर से जो सेल किया, तो आप देख सकते हो यहाँ से सीधा फिर ये यहाँ तक आ गया, मतलब यहाँ पे हमारा सीधा टारगेट अचीव हो गया। ओके, तो ये मतलब अल्टीमेटली कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि इस तरीके के सिनेरियोज भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको सेम प्राइस पे आपको कंफ्यूजिंग भी होते रहे हो आप, कि बाइंग सेलिंग होती रहे। ओके, लेकिन अब इसको थोड़ा हम और अच्छे से देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये बाइंग सेट बन रहा था, ठीक है, वो सही है क्योंकि पैराबोलिक सार ने बाइंग का सिग्नल दिया, लेकिन यहाँ पे ये सेलिंग नहीं बन रहा था। ये सेलिंग इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि यहाँ पे जो है पैराबोलिक सार ऊपर की तरफ है, लेकिन फिर वही बात हो गई कि यहाँ पे बन गया, यहाँ पे पैराबोलिक सार ऊपर की तरफ आ गया, यहाँ पे पैराबोलिक सार ऊपर आ गया तो सेल हो गया, फिर वही बात हो गई कि यहाँ पे बाइंग हो गई। तो अल्टीमेटली फायदा जो है हमें यहाँ पे हुआ है इस पर्टिकुलर कैंडल्स के अंदर। ओके, तो इस तरीके की कभी कभी फॉल्स ट्रेड भी आपको मिल सकती है। अब ये तो एक ट्रेड मैंने आपको बताया, उसके बाद में देखिए यहाँ पे दूसरा ट्रेड हो रहा है। ये मेरे ख्याल से इन्वेंट्री वाला दिन था। ओके, 8 बजे देखो एकदम अजीब से हरकत हुई है यहाँ पे, तो मेरे को इन्वेंट्री वाला दिन लग रहा है शायद से। अब यहाँ पे जो है ये 3 कैंडल जो है, 1 2 3, ये यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है ऊपर। ओके, तो हम नेक्स्ट कैंडल में मैं आपको फिर से ड्राइंग करके बताता हूँ तो समझ में आएगा। ये दिख रहा है आपको, ये तीन कैंडल सेटिस्फाई कर रही है, पैराबोलिक सार भी नीचे की तरफ है और 55 ईएमए के ऊपर क्लोज है, मतलब यहाँ पे हमको बाय करना है, मतलब ये वाली कैंडल के क्लोज ओपनिंग पे हमको बाय करना है। ये कैंडल की ओपनिंग है तकरीबन 3310, तो मान के चलो 1 2 पॉइंट ऊपर नीचे हमने बाय सेल किया होगा, तो 3310 के बजाय 3312 तक हमने बाय कर लिया, तो 3322 हमारा टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल का हमारा हाई बना है 3328 का, मतलब ऑलमोस्ट 16 पॉइंट्स, तो यहाँ पे भी हमारा 10 पॉइंट मिल गया हमको। देखो फॉलो करने का प्रोसीजर ये है कि ऐसे बहुत से आपको छोटे मोटे ट्रेड्स भी आएंगे जहाँ पे आपको सेम प्राइस पे बाइंग और एग्जिट दोनों होता रहेगा, लेकिन ऐसे ट्रेड्स भी आएंगे जहाँ पे एक साथ आपको 10 12 पॉइंट मिलेंगे। एक ये ट्रेड हो गया, एक दूसरा ये ट्रेड हो गया, तीसरा ट्रेड भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये फिर से 3 कैंडल हो गई है, कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, लेकिन पैराबोलिक सार यहाँ पे नहीं है, ऊपर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, पैराबोलिक सार यहाँ पे ऊपर है, तो हमारे लिए सेटिस्फाइंग क्राइटेरिया जो है वो इन 3 कैंडल का होगा। समझ गए?
क्योंकि पैराबोलिक सार यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दिया है डाउन ट्रेंड का, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे सेल करेंगे, मतलब ये वाली कैंडल पे। तो ये कैंडल कहाँ ओपन हुई है? 3305 पे। तो चलो हम सेल करते करते 1-2 रुपया गिर गया तो 3303 तक हमने सेल किया। 3303 तक हमने सेल किया, तो हमारा टारगेट 3293 होना चाहिए। अभी देखते हैं हमारा क्या पहुंचा है। यहाँ पे हमने सेल किया, ये लो, ये तो इसी कैंडल के अंदर 3292 उसने बना दिया। और फिर कहाँ तक गया वो? 3284 तक, मतलब 10 20 25 पॉइंट दे दिए यहाँ पे। तो ये भी हमारा जेब में है, मतलब अभी तो उसी दिन चल रहा है, थर्ड ट्रेड है हमारा सक्सेसफुल। ओके, उसके बाद में देखो ये 3 कैंडल बनी, लेकिन ये ऊपर क्लोजिंग नहीं धरी। फिर यहाँ पे भी ये 3 रेड कैंडल हुई है, लेकिन ये 3 रेड कैंडल इसके ऊपर नहीं हुई है, तो ये हम नहीं कंसिडर करेंगे। फिर अगला दिन आ गया, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। एक आध दिन का और मैं एक आध ट्रेड बता देता हूँ। 19-20 का बताया था ना, अभी मैं आपको 19 का दिखा देता हूँ। ये 19 तारीख हो गई। अब 19 में देखो सिंपल सा, ये भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है 1 2 3 रेड कैंडल, ओके, और ये सेटिस्फाई कर रही है हमारा क्राइटेरिया, है ना। ये हमारा जो है सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि पैराबोलिक सार ने कंफर्मेशन दे दिया, 3 रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है, तो अगली कैंडल पे हमको सेल करना है, मतलब ये वाली कैंडल पे हमको सेल करना है। ये कैंडल का ओपन है 3419, 10 पॉइंट होते हैं हमारे 3409। ये लो क्या बना है? 3412, मतलब यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है। अल्टीमेटली क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद में हमारा बाइंग कंडीशन आ गई, तो हमने एग्जिट कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे हमने सेल किया था, और वही प्राइस के आसपास हम लोग एग्जिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको 3 ग्रीन कैंडल की कंडीशन मिल जाती है, या यहाँ पे मिलती है, सॉरी, ये वाले पॉइंट पे हमको मिलती है। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि आपको 10 एक पॉइंट का नुकसान हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 एक पॉइंट का आपको नुकसान होगा। ये 3234 और ये 3426 कुछ है। यार फिश, ओके। अब ये यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बनाई है इसने, ये यहाँ पे बाय बनता है ये वाले सेक्शन पे, क्योंकि पैराबोलिक सार ने कंफर्मेशन इधर दिया है हमें, इस पर्टिकुलर कैंडल पे, जहाँ पे अभी मेरा वर्टिकल लाइन में घुमा रहा हूँ, वहाँ पे कंफर्मेशन दिया, तो यहाँ से हमने बाय किया, और यहाँ पे 10 पॉइंट यहाँ पे हमको मिल गया, इधर ये पॉइंट पे, ओके। दादा 10 पॉइंट से ज़्यादा ही मिला है, चाहे तो हम देख लेते हैं। इधर हमें कंफर्मेशन मिला था, और यहाँ पे इसका ओपन है 3424, मतलब 3434 तक हमको जाना है, और यहाँ पे हाई है 3436, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 पॉइंट हमें मिले हैं। 10 से 12, मतलब हमें तो बुक करना है 10 पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे देखो 3 रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ तक गया, फिर वापस 3 ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ तक गया। ये आप फॉलो करते रह सकते हैं, पूरे दिन आप इसको फॉलो करते रहिए, हिकैनाशी लगा लीजिए। तो ये सिंपल सा रेडीमेड तरीका है, और 10-10 पॉइंट अगर आपको कमाते रहना है पूरे दिन, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। नो डाउट बहुत सी बार आपको फॉल्स ट्रेड भी आएंगे, बहुत सी बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, बहुत सी बार आपका हो सकता है सेम प्राइस पर बाय करेंगे, सेम प्राइस पर एग्जिट करना पड़ेगा, तो आपका खाली बाइंग सेलिंग होती रहेगी, ब्रोकरेज देते रहेंगे, लेकिन ये है कि कोई मेजर लॉस नहीं होगा इसके अंदर आपको। फिर भी आप बैक टेस्ट कर लेना, अगर आपको कन्विंसिंग लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। और कुछ मैं और चीज़ें बता देता हूँ, और क्या था इसके अंदर। हाँ, कुछ खास टिप्स आप इसके लिए फॉलो करने के लिए, कि सबसे पहले तो आप टिप्स प्रोवाइडर और एडवाइजरी फर्म से दूर रहिए, क्योंकि वो आपको अमीर बना के नहीं छोड़, मतलब वो आपको अमीर नहीं बनाने वाले हैं। अगर उसमें उनमें इतनी काबिलियत हुई तो खुद अमीर बन जाते हैं। अभी आप बोलेंगे तो आप ये सब चीज़ें हम के साथ क्यों शेयर करते हो, आप खुद ही अमीर बन सकते हो। तो वही, वो तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन मेरा मोटिव है कि मैं अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी एजुकेट करूँ। मैं आपसे इस वीडियो के लिए कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको अपनी तरफ से एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप भी कमाएं, ताकि मेरा इस वर्ल्ड में आने का जो मोटिव है दूसरों की हेल्प करना, उसमें कुछ हिस्सा मैं कंप्लीट कर सकूँ, इसलिए मैं ये सब इन्फॉर्मेशन जो है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में शेयर करता हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़, डब्बा ट्रेडिंग स्टॉप कीजिए, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग में आप इस तरीके के चार्ट वार्ट फॉलो करना और ये सब नहीं कर सकते आप। और डब्बा ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ जीवान पे काम होता है, तो उसमें कोई स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट या बराबर प्रॉपर फॉलो करना है, कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन कॉल, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो आप अनलिमिटेड लॉस की तरफ जा सकते हो। इससे डब्बा ट्रेडिंग मत करिए। डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कवर ऑर्डर लगाइए, ताकि
मैक्सिमम लॉस आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना है। ओवर ट्रेड कभी मत करिए, जितने चादर है उतना ही पैर फैलाइए और इमोशंस को हावी मत होने दीजिए अपने ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अब मैं आओ आपको एक और अनएथिकल और एक चोर आदमी से मिलाता हूँ जो मेरी वेबसाइट से चीज़ें कॉपी करता है। ये वो उस कोलकाता का आदमी है जिसकी वेबसाइट है और यहाँ पे देखिए जो मैंने सर्कल मार्क किया है उसमें सारे कैलकुलेटर जो है कॉपीड है। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहिए क्योंकि इनका कोई मॉरल एथिक्स नहीं होता। ये दूसरों की जगह से दूसरों की लोगों के हार्ड वर्क को चुरा के अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। ये एक एग्जाम्पल है गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो बेशर्मी से कॉपी किया गया है और इतनी बेशर्मी से कॉपी किया है कि इसका कलर भी बदलने की इसमें अक्ल नहीं थी उस आदमी के अंदर। कोलकाता का है ये आदमी, तो खैर आप लोगों को पता होगा ही ऑलरेडी। एनीवेज, और आ जाते हैं मेरे बिजनेस की तरफ। अगर आपको कभी ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं pivotrading.co.in/ज़ीरोधा। वहाँ पे आप अपनी नेम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस रजिस्टर कर दीजिए। वहाँ से फॉर्म्स डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के फोटो लगा के साइन करके आप मुझे कुरियर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ख़त्म करूँगा और एक कुछ खास छोटी छोटी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि हो सके वहाँ तक अपने कंपनी अपने कंट्री के अंदर बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए। उससे हमारी कंट्री को का पैसा कंट्री में ही रहेगा। दिस विल कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। से नो टू प्लास्टिक, हो सके प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करिए। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हो सके अपनी तरफ से जितना आप सपोर्ट कर सके उन्हें करिए। प्लांट ट्रीज, अगर प्लांट पेड़ पेड़ उगाइए। अगर पेड़ नहीं उगा सकते तो एक छोटा सा गार्डन बना लीजिए अपने घर में, अपने बंगलों में, जहाँ पे भी आप रहते हैं। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो एक पौधा लगा लीजिए ताकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ग्रीनरी आप इस वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट कर सकें और इस सोसाइटी को, इस वर्ल्ड को कुछ अच्छी चीज़ें आप दे सकें। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंटली मुझे सुना। फिर और किसी टेक्निक में आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।